मैंने जीके वर्ल्ड में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम लेके आए हैं भारतीय इतिहास के 100 प्रश्न। तो जल्दी से इसे ख़त्म करेंगे, वीडियो बनाएंगे छोटी कि रिवीजन हो जाए आप सबकी। पर उससे पहले एनी जीके वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलें। चलिए फटाफट क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आग शिव का मिलता है। हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ दैमाबाद में। फिर आता है सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे, तो वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। बंगाल को मुगल साम्राज्य के पृथक कर स्वतंत्र किया, तो ये मुर्शिद कुली खां जी ने किया। मोहम्मद गोरी का शासक था, तो अफगानिस्तान था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल वो था 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। सिंधु सभ्यता में किस युग में पड़ता है? तो आग प्रातैतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड पड़ता है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार हुआ? तो 10वें में। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो 1856 ईस्वी में बना। मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ बर्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो शाहजहां जी को पुकारा जाता है प्रिंस ऑफ ब्लडर्स के नाम से। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें पशुपति का समान करना आरंभ किया था। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो ये 7 वर्ष तक चला। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? तो महायान संप्रदाय द्वारा किया गया। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की नहीं हुई है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वह कौन थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा में मिले हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल तो गुंडीगाक और शुत्रगोई है। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में एक प्रथम चीनी यात्री जो भारत में आया था। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो वो कहाँ है? वो सौराष्ट्र में है। तराइन का प्रथम युद्ध 1151 ईस्वी किसके मध्य में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में ये लड़ा गया था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मात्र शक्ति पे करते थे। आगे बढ़ेंगे। आगे है कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ। आर्यभट्ट में कहाँ से आए थे? तो केंद्रीय एशिया से आए थे। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता था। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो बाजीराव पेशवा जी की थी। ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद ईसा था। गुप्त वंश की स्थापना की थी तो श्री गुप्त ने की थी। विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ है? तो 57 ईस्वी पूर्व से हुआ है विक्रम संवत। फिर आता है अगला, सन्यासी विद्रोह हुआ था तो बिहार बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में आया था। भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 में हुआ था। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। मनुष्य के सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का किया था। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी के नदी के किनारे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो ये 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। मौर्य वंश की स्थापना कौन थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे तो शिवाजी थे। भारत के रेलवे प्रारंभ हुआ था तो लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 ईस्वी में हुआ था। अशोक के शिलालेख की खोज की गई है तो 1750 ईस्वी में की गई थी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है? तो 3 बार किया गया। दांडी मार्च कब किया गया था? तो 12 मार्च 1930 में किया गया था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त थे। आर्य मध्य एशिया से भारत कब आए थे? तो 2500 ईस्वी पूर्व में आए थे। पहला एंग्लो अफगान युद्ध कब हुआ था? तो 1842 ईस्वी में हुआ था। नियोलिथिक लोगों द्वारा पालतू पहला जानवर कौन सा था? तो वो कुत्ता था। भारत का सबसे पहला सम्राट कौन था? तो मौर्य था। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए? तो प्राकृत भाषा में। मुगल सम्राट बाबर की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो अफगानिस्तान में हुई थी। किस वर्ष भारत में ब्रिटिश शासन शुरू हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था।
अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1920 में हुआ था। किस भारतीय राजा ने ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो अमेरिका के साथ है। दांडी मार्च किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था 12 मार्च 1930 में। भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। हाल ही में इनका 77वां जो है 77वां दिवस मनाया गया है। किस क्रांति को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है? तो तकनीकी बदलाव। भारत की नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तुभागा कील के अंतर्गत भारत किस देश के विभाजित हुआ था? तो पाकिस्तान। किस भारतीय स्वतंत्र सेनानी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो महात्मा गांधी जी को। कौन सा सम्राट भारत के महान मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसने इलाहाबाद संवाद के भाषण दिया था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भारत का इतिहास का योगदान क्या था? निर्माता। भारत के किस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है? तो मुंबई को। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में प्रशासनिक सुधार किए थे? तो वैरेन हॉस्टिंग ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था? तो बाल गंगाधर जी ने। सल्वेशन आर्मी भारत कब आई थी? तो 1878 में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई का क्या योगदान था? तो क्रांतिकारी योद्धा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी जी ने की थी। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्यागा था। ये दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। त्रैन का प्रथम युद्ध 1151 किसके मध्य में लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज जी के। और बंगाल में मुगल साम्राज्य का पृथक कर स्वतंत्र किया था? तो ये मुर्शिद कुली खान ने किया था। आगे रह जाते हैं हमारे जो टोटल 20 क्वेश्चन, तो फटाफट इसको भी कर लेते हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासक करो की नीति कब अपनाई थी? तो 1858 ईस्वी के बाद अपनाई थी। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो 7 वर्ष तक चला। किस अवधि में रामायण व महाभारत की रचना हुई थी? तो आर्य अवधि में। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त ने। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो बेगम खान और हेमू के बीच में हुआ। तो मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो बाजीराव पेशवा की। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो खिलजी ने जीता था। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो सूरत में। पहली सहायक संधि कौन सी थी? निजाम थी। कर्नाटक संगीत के पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास जी को कहा जाता है। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो शाहजहां को। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना गया है? तो कलिक को माना गया है। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज जी की थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणी था? तो वो मोहम्मद बिन कासिम था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था? तो चंद्रगुप्त द्वारा हुआ था। किसके समाधि का कारण नंदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो ये गुरु गोविंद सिंह जी की। लास्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय इतिहास का, तो ये है विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो सुल्तान महमूद गजनवी ने ये नष्ट किया था। तो ये हमारे टोटल 100 क्वेश्चन थे जो आपके सामने हैं, और आज हमने इसको कंप्लीट किया और फटाफट वीडियो बनाई है, 10 मिनट के अंदर बनाई है। और मैं ये कहना चाहूँगी और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें और नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, राम राम, आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।